नमस्कार दोस्तों, मिशन आरबीएससी में आप सभी का मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आपकी परीक्षा में छंद से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, उसमें पिछले वर्षों के अगर हम पेपर्स देखें, अभी मैं आपको कुछ प्रश्न दिखाऊंगा जो लास्ट ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं 2024 में, 2025 में और 2026 के मॉडल पेपर्स में। तो उससे आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि छंद से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और 3 नंबर के प्रश्न जो है वो बिल्कुल इस टॉपिक से बनने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है, इस छंद वाली क्लास में हम केवल टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि परीक्षा में आने वाले प्रश्न जो होते हैं उन्हीं का अभ्यास करने वाले हैं। और जो प्रश्न मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, सटीक वैसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम पिछले वर्षों के पेपर्स में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। जैसे 2024 का जो आपका पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि मैं बिना पेपर का एनालिसिस के डायरेक्ट तो आपको टॉपिक नहीं देता हूं। मैं देखता हूं कि एग्जाम में आपको बिल्कुल सटीक आंसर कैसे लिखना है और प्रश्न कैसा आएगा। तो यहां पे ध्यान से आपको देखना है कि एक प्रश्न आया था 2024 में, यह मात्रिक विषम छंद है, ऐसा लिखा हुआ है। आपको अगर पेपर देखना हो तो मैं पेपर भी दे दूंगा और मैं उसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा पूरे पेपर का। तो प्रश्न लिखा हुआ है रिक्त स्थान में कि यह मात्रिक छंद है, दोहा और रोला छंदों के मेल से रिक्त स्थान छंद बनता है। तो दोस्तों, उस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कुंडलीय छंद। अब याद कैसे रहेगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि इतने सारे छंद जब आप पढ़ोगे, गीतिका, हरि गीतिका, कुंडलिया, वंशिस्थ, सवैया, बहुत सारे छंद है, सब में कंफ्यूज हो जाओगे। तो एग्जैक्ट ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आपको 100% याद रहेगा, परीक्षा तक क्या, भले परीक्षा के बाद तक भी। यहां पर प्रश्न क्या है, उत्तर तो पहले आपको ध्यान देना है कि ये वो कुंडलिया छंद होता है, पर हमें कैसे पता कि वो कुंडलिया छंद होता है? ट्रिक क्या है इसकी? तो ट्रिक ये है कि ये बनता किससे है। पहले तो होता है, 2 पंक्तियां इसकी दोहा की होती है और अंतिम इसकी जो पंक्तियां होती है वो रोला की होती हैं। तो अब हम इसे कैसे याद करें? तो आपको याद करना है डॉक्टर, DR, डॉक्टर। डॉक्टर का नाम क्या है भाई? डॉक्टर का नाम है कुंडलिया। डॉक्टर का नाम क्या है? कुंडलिया। अब याद क्या है? ट्रिक आपको देखो, ये ऐसे याद करनी है कि दोहा से बनता है, D से बनता है दोहा और R से बनता है रोला। तो ठीक है, तो ये डॉक्टर है भाई, ये डॉक्टर है। एक मैं आपको ER भी याद कराऊंगा, इंजीनियर याद कराऊंगा, वो बाद में। अभी आपको इतना याद रखना है कि डॉक्टर है, उस डॉक्टर का नाम है कुंडलिया। तो अब आपको याद रहेगा कि जो कुंडलिया छंद होता है उसमें डॉक्टर यानी दोहा और आर मने रोला से बनता है। तो ये तो आपको ट्रिक याद रखने की है, ये तो आपको याद रखने की ट्रिक है कि कुंडलिया जो है वो दोहा और रोला के मेल से बनता है। पर ये मात्रिक विषम छंद है। अब इसका जो नेक्स्ट, जब हम इसको छंद को पढ़ेंगे, वहां पे आपको बता दूंगा किस तरीके से ये रहता है। अभी केवल आपको बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। ये प्रश्न बोर्ड का बहुत ही पसंदीदा है। क्यों? क्योंकि आगे मैं बताता हूं इसका कारण क्या है। आगे देखो, 2024 में एक और दूसरा प्रश्न आया था दोस्तों, और दूसरा प्रश्न क्या आया था? दूसरा प्रश्न यह आया था कि गीतिका के आरंभ में रिक्त स्थान जोड़ने पर हरि गीतिका बनती है। तो इसके आंसर 2 हो सकते हैं। गीतिका के आरंभ में या तो हरि जोड़ दो, भाई गीतिका है ना, गीतिका, इसके आरंभ में हरि जोड़ दिया, हरि, तो हो गया हरि गीतिका। ठीक है, तो गीतिका के आरंभ में क्या जोड़ दें कि हरि गीतिका बन जाए? तो हम या तो हरि शब्द जोड़ दें, और या फिर क्या जोड़ दें, गीतिका में जितनी मात्राएं होती है उससे हरि गीतिका में 2 ज्यादा होती हैं, तो या फिर 2 मात्राएं जोड़ दें। ठीक है, तो 2 मात्राएं जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? हरि गीतिका बन जाएगा। इसको याद कैसे करना है उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर ये परीक्षा में आए हुए एक बार प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको याद है ना कि जो गीतिका छंद होता है ना, इसमें गीतिका में 26 मात्राएं होती है और हरि गीतिका में 28 होती हैं। दूसरा अंतर यह है कि गीतिका में 14-12 पे यति होती है और हरि गीतिका में 16-12 पे यति होती है। बस ये इतना सा फर्क है, बाकी सारी जो इनकी विशेषताएं वो सेम है कि गीतिका में भी 4 चरण होते हैं, हरि गीतिका में भी 4 चरण होते हैं। गीतिका में अंत में लघु गुरु होता है और हरि गीतिका में भी अंत में लघु गुरु होता है। बस केवल मात्राओं का जो है वो डिफरेंस है और दोनों का उदाहरण जो है वो भिन्न भिन्न है। अब आगे बढ़ो, और परीक्षा में क्या आया हुआ है हमें इसको भी देख लेते हैं। 2025 2 प्रश्न आएंगे आपके हर परीक्षा में। तो 2025 में एक प्रश्न आया था कि प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण, रगण के क्रम में 12 वर्ण विद्यमान हो, वहां पर छंद कौन सा होता है?
अब देखो बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। मैं ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको कि वो चाहे मात्रिक छंद हो या वर्णिक छंद हो, एग्जैक्ट आप उसे अच्छी तरह से तैयार कर लोगे। तो यहां पर इसका जो उत्तर है बच्चों वो तो है वंशस्थ छंद। एक्चुअली वंशस्थ छंद में और एक दूसरा होता है द्रुत विलंबित छंद, याद रखना है आपको, द्रुत विलंबित। ये दोनों में, द्रुत विलंबित और वंशस्थ दोनों में 12-12 वर्ण होते हैं। दोनों में वर्ण कितने होते हैं? 12-12 वर्ण होते हैं। लेकिन दोनों में जो गण होते हैं ना वो भिन्न भिन्न होते हैं। अब आप कहोगे सर ये गण क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों कि गण जो है वो 3 वर्णों का समूह होता है। ये प्रश्न आता है डायरेक्ट परीक्षा में कि वर्णों, रिक्त स्थान वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, याद रखना है। कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। अब इस गण को याद रखने का सूत्र मैं भी आपको बताऊंगा, एक बेस्ट ट्रिक, उससे आपको सारे गण याद रह जाएंगे। अब समस्या ये थी हमारी आपके कि भाई ये जो जब वंशस्थ में भी 12 वर्ण है और द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण है, तो हमें यहाँ वंशस्थ लिखना है कि द्रुत विलंबित लिखना है, ये भी तो किसी का आपका डाउट हो सकता है ना। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पे देखो गणों की बात हुई है कि जो वंशस्थ होता है इसमें जो गणों का क्रम होता है ना वो होता है जत जर। ये आपको याद रखना, जत जर, जत जर वंशस्थ, इतना याद रखो, जत जर वंशस्थ। जत जर तो क्या हो गया भाई? जत जर तो हो गया आपका वंशस्थ। और अगर द्रुत विलंबित हो तो होता है नभ भर, नभ भर। बस ये याद रखना है। वर्ण तो दोनों में 12-12 है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है, लेकिन फिर अंतर क्या है? अंतर है गणों का। क्या अंतर है? कि अगर वंशस्थ है तो ज त ज र, और अगर द्रुत विलंबित है तो न भ भ र। ये होता है गणों का क्रम। इसमें होता है क्रम, ये बिल्कुल फिक्स क्रम यही रहेगा, ज से जगण, त से तगण, ज से जगण और र से रगण। जबकि इसमें होता है द्रुत विलंबित में न से नगण, भ से भगण, फिर भ से भगण और फिर र से रगण। ये बस खाली इनके गणों का क्रम भिन्न भिन्न होता है, उसी से आपको पहचाना। अगर परिभाषा आती है तो आपको याद रखना, द्रुत विलंबित बोर्ड का फेमस याद रखना दोस्तों, और कई बार तो ये भी पूछा जाता है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे, इसके क्रम को कैसे याद करें, तो उसकी ट्रिक मैं बताऊंगा, है ना। द्रुत विलंबित, द्रुत का मतलब होता है तीव्र, विलंबित यानी धीरे, मतलब तेज भी और धीरे भी। तो तेज गति से जाना, अगर आपको नभ में जाना है, आकाश में जाना है, रॉकेट नभ में जाता है ना, आसमान में आकाश में जाता है, तो द्रुत गति से जाता है। तो नभ में जाने के लिए द्रुत गति से जाना पड़ेगा नभ, और वहां जाके नभ को भरना है धीरे धीरे, विलंबित आराम से उसे भरना है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि द्रुत विलंबित में गणों का क्रम रहेगा न भ भ र, नभ में जाके नभ को विलंबित आराम से भरना, तो इसका रहेगा जत जर। इसको भी ट्रिक बताऊंगा मैं आगे, अभी इतना याद कर लो। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़े दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन आपसे रहेगा, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है ना तो लाइक तो कर दो, बिल्कुल लाइक बनता है, और निवेदन रहेगा लाइक के साथ साथ हाइप भी कर दो। वीडियो को जैसे लाइक करते हैं वैसा एक हाइप का ऑप्शन आता है, जल्दी से कर दो हाइप, ताकि ये और आपके जैसे नए दोस्तों के पास पहुंचेगा और वो भी अपना 3 नंबर जो है वो परफेक्ट कर लें। तो आपको जितने ज़्यादा आपके दोस्तों तक पहुंचेगा ये वीडियो, उतना ही जो है वो उनको फायदा मिलने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2025 की परीक्षा का हम एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 2025 की परीक्षा में एक और प्रश्न पूछा गया था कि छप्पय छंद की अंतिम 2 पंक्तियां रिक्त स्थान छंद की होती हैं। तो भाई छप्पय जो छंद होता है उसकी अंतिम जो 2 पंक्तियां होती हैं वो उल्लाला की होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छप्पय छंद है इसमें भी ये भी 2 छंदों को मिलाकर के बनता है। अब देखो पहले तो इसका नाम देखो, छ पय, पय का मतलब पांव, पय का मतलब पांव, पांव मतलब पांव को हम चरण भी कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें कितने चरण होते हैं दोस्तों? इसमें 6 चरण होते हैं। तो छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं, ठीक है, 6 चरण होते हैं। इसको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा मैं। अब 6 चरण तो होते हैं, लेकिन किसके कितने चरण होते हैं, किसके कितने? तो ये जो छप्पय बनता है ना, ये रोला और उल्लाला से मिलकर के बनता है। तो पहले 4 चरण तो होते हैं रोला के, और अंतिम 2 चरण होते हैं उल्लाला के। तो समझ में आया भाई? छप्पय 6 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं रोला के और अंतिम 2 चरण होते हैं उल्लाला के। अब देखो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। देखो जितना याद हो रहा है ना उतना अभी याद कर लो। मैं पूरे जितने भी छंद हैं उन सभी छंदों को आगे अच्छी तरह से ट्रिक से याद कराने वाला हूं। ये तो हम देख रहे हैं परीक्षा में प्रश्न कैसे आए हुए हैं। आप लोग ये मत सोचना कि सर आप कभी वो छंद करा रहे हो कभी वो छंद करा रहे हो। ये तो हम परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देख रहे हैं। सिस्टमेटिक ढंग से सारे छंद मैं आपको क्लियर करा दूंगा और मुझे पता है बेस्ट तरीके से आपको कैसे याद कराना है। मुझे पूरी ट्रिक याद है कि आपको किस तरीके से समझाना है। इसलिए आपका काम है बस केवल पढ़ते जाइए, आप केवल सुनते। हाँ, एक मुझे याद आया, एक बच्चा जो कि दिव्यांग है, आंखों की रोशनी नहीं है, तो उसने बच्चे ने केवल सुन करके हमारी क्लासें केवल सुन करके वो अपना पेपर दे करके आता है और हर बार वो मुझे कमेंट करता है कि सर मैं देख नहीं पाता हूँ बट मैं आपकी क्लासें सुन करके और मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके आता हूँ। बहुत बहुत वो एक प्रकार से अपने मिशन आरबीएससी को धन्यवाद दे रहा था। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं मैं उनसे भी कहूँगा आप आराम से बैठ करके सुनिए, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। और बाकी जो बच्चे हैं ना जो बिल्कुल बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो उनसे ये कहूँगा कि जब जो दिव्यांग बच्चे भी पढ़ करके इतना बेस्ट कर सकते हैं तो आप लोग तो बिल्कुल टॉप कर सकते हो। जो प्रश्न बनेगा छंद का वो इससे बाहर नहीं जाएगा। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चों। और हिंदी तो हमारा सब्जेक्ट है, हमें पता है ना कि हिंदी आपको किस तरीके से पढ़ानी है। बस आप तो पढ़ते जाइए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को हाइप करिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट देखो क्या है। 2026 का जो दोस्तों हमारा मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर में एक प्रश्न आया है कि प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं और 14-12 मात्राओं पर यति होती है, उसे क्या कहते हैं। तो 26 मात्रा होती है गीतिका में, क्योंकि गीतिका एक मात्रिक छंद है, और इसमें 14-12 पर यति होती है। इसमें 4 चरण होते हैं और अंत में लघु गुरु होता है। ये इसकी विशेषता है। तो उत्तर इसका होगा गीतिका छंद। अब इसे गीतिका में 2 और मात्रा मिला देते हैं तो मात्रा हो जाती है 26 की जगह 28 और यति होती है 14 की जगह 16-12 पर, वो हरी गीतिका होती है। दोनों का बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको याद करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न हो गया हमारे मॉडल पेपर का। और 2026 के मॉडल पेपर में दोस्तों एक और प्रश्न आया है कि दोहा और रोला छंदों के मेल से छंद बनता है। अभी मैंने याद कराया था डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कुंडल। नाम क्या है, या फिर ये कह सकते हैं कि डॉक्टर कुंडल पहनता है, कानों में कुंडल पहनते हैं ना। हालांकि डॉक्टर नहीं पहनते पर डॉक्टर ऐसा है जो कानों में कुंडल पहनता है। डॉक्टर डी से दोहा, आर से रोला। तो दोस्तों दोहा और रोला से मिलकर के कौन बनता है, कुंडल बनता है, कुंडल पहनता है। डॉक्टर क्या पहनता है भाई, कुंडल पहनता है। अब एक बात ध्यान दो कि यह प्रश्न 2024 में भी आया और 2026 के मॉडल पेपर में भी रिपीट हुआ है। इसका मतलब इसे तो आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, कुंडलिया को तैयार कर लेना है भाई। कुंडलिया जो है ना, कुंडलिया ये कुंडली बनाता है। कुंडली यानी जो जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता है, और इसकी पहली और दूसरी पंक्ति का जो अंतिम शब्द होता है ना, वही तीसरी पंक्ति का अंतिम शब्द होता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, ये कुंडली बनाता है, सांप की तरह कुंडली बनाता है, इसलिए इसका नाम है कुंडलिया। और किसके मेल से बनता है, पहली 2 पंक्तियां दोहा की होती है, अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती है। इस तरीके से कुंडलिया बनता है। अब देखो भाई, देखो जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, पर मैं कहाँ समझा रहा हूँ, मैं तो अभी बता रहा हूँ आपको परीक्षा में पेपर में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। अभी हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो एक बार फिर से 2026 के मॉडल पेपर में देखो, छंद में यति से क्या अर्थ होता है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा है, क्योंकि 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, 2 तो रिक्त स्थान में और 1 अति लघुत्रात्मक आएगा, तो यहाँ पर आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो अब ध्यान देना, यति का मतलब होता है ठहराव या हल्का विराम, कि जब हम किसी काव्य पंक्ति को पढ़ते हैं तो वहां पर जब बीच में हम हल्का सा ठहरते हैं, विराम होता है, वहां पर उसे यति कहते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। तो छंद का पाठ करते समय लय को बनाए रखने के लिए बीच बीच में जो विराम या ठहराव आता है उसे यति कहते हैं। ये आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। यति का सीधा मतलब है रुकना या सांस लेना। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं मैं कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो जहां बीच में हम लोग कहते हैं हे प्रभु आनंद दाता, अब यहां दाता के बाद हल्का सा ठहराव करके फिर हम अगली पंक्ति में जाते हैं, तो उसे यति कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। चलो, तो पहला प्रश्न अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं भाई। सबसे पहला है कि यति किसे कहते हैं। तो यति हमने क्लियर कर दिया, ये इसकी परिभाषा हो गई। देखो यहां पे हम ठहरते हैं, हल्का सा यहां पे एक ठहराव आता है कि हे प्रभु आनंद दाता, तो यहां पे हल्का सा रुके, यति हो गई। ज्ञान हमको दीजिए, आगे लगा शीघ्र सारे दुर्गुणों को, फिर हल्का सा दूर हमसे कीजिए,
लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो जहाँ जहाँ सांस लेने के लिए हम रुके वहाँ वहाँ यति होती है, और इसी यति से फिर तय होता है कि शुरू में कितनी मात्राएं होगी और पीछे कितनी मात्राएं होगी। ठीक है, अब देखो, तो ये तो यति वाला कंप्लीट हो गया ना। जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं उनका भी यति मैं मानता हूं अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं पहला छंद। पहले छंद का नाम है गीतिका छंद। गीतिका छंद, अब देखो परिभाषा आप याद मत करो, अभी परिभाषा मैं बाद में याद कराऊंगा, क्योंकि सीधे डायरेक्ट परिभाषा पे जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये तुम्हें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई एक उदाहरण देखो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। बताइए कितनी पंक्तियां, 1 2 3 4, 4 चरण हुए ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ये आपकी विशेषताएं कि गीतिका में, कि आपको लिखना है इसमें, या फिर गीतिका में इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं भाई, 4 चरण होते हैं। तो ये पहली विशेषता। अगर पूछा जाता है या प्रश्न आता है कि 4 चरण होते हैं जिसमें 26 मात्रा होती है, 14-12 पे यति होती है, वो छंद कौन सा होता है, तो इसमें 4 चरण होते हैं। हो गए 4 चरण, यानी पंक्ति, चरण का मतलब होती है पंक्ति। अब फिर इसमें क्या होता है, 4 चरण हो गए, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। तो दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है दोस्तों, 26 होती है, 26 मात्राएं होती है। अब यहाँ पे चूंकि मात्राएं गिनी जाती है इसलिए आपको लिखना है, और प्रत्येक में समान समान होती है ना, इसलिए लिखना है यह सम मात्रिक छंद है, यह सम मात्रिक छंद है। सम मात्रिक छंद क्यों है, क्योंकि पहली बात तो सम है, मतलब सभी चरणों में 26-26 एक समान मात्रा है, तो सम हो गया, और चूंकि मात्राओं की गिनती हो रही है इसलिए मात्रिक छंद है। तो ये इसकी तीसरी बात होगी। चौथी बात, अंत में लघु गुरु आता है। अंत में क्या आता है दोस्तों, लघु और गुरु आता है। अब आप कहोगे सर लघु और गुरु क्या होता है, अरे भाई अंतिम जो प्रत्येक पंक्ति के अंतिम जो वर्ण है, अंतिम जो मात्रा है, वो पहली मात्रा रहेगी लघु और दूसरी गुरु, और लघु और गुरु का ये सिंबल है, ये लघु और ये गुरु, ध्यान रखना। ये एक बार परीक्षा में आया था कि लघु और गुरु मात्राओं का चिन्ह बनाइए, तो एक जो खड़ी पाई होती है उसे लघु, और जो ऐसे एस का चिन्ह होता है उसे गुरु कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हम गिनेंगे, मात्राओं को गिनेंगे। यहाँ पे ये 2 मात्रा हैं, जहाँ पे जो है ना, अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पर इतना हमारे पास टाइम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो बड़े जहाँ स्वर आते हैं, भाई स्वरों की जब बात करते हैं ना, तो एक तो छोटे होते हैं जैसे अ, उसके बाद छोटी ई, उसके बाद छोटा ऊ, और उसके बाद री, ये तो हो गए छोटे, तो इनकी तो मात्रा होती है 1। और फिर आते बड़े, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, तो इनकी होती है बड़ी। तो यहाँ पे 2 मात्राएं, बड़ी मात्रा, बड़ी मतलब 2, जहां पे ज्यादा समय लगता है। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 2 2 2 1 2 2, उसके बाद 2 1 1 1 2 2 1 और 2। अब इनको गिनो, तो देखो गिनो, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 14 पे यति हो गई। पहले 14 यहाँ हुई, 14 पे यति हुई, फिर वापस 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अब यहाँ पे तो हो गई 14 और यहाँ पे हो गए 12, तो हमारे यहाँ पे 14 और 12 पे यति होती है। आए समझ में, प्रत्येक चरण में सेम सिस्टम रहता है। तो इससे क्या हुआ, और अंत में लघु गुरु आता है। देखो लघु मैंने छोटा और गुरु मैंने बड़ा, सभी में ऐसा ही होता है। लघु मैंने, ये देखो लघु गुरु, ये सभी 1 और 2, 1 और 2, तो अंत में लघु गुरु आता है। तो ये इसकी 4 विशेषताएं हो गई। अगर आपने इतनी विशेषताएं याद करी तो दोस्तों आपका गीतिका छंद परफेक्ट हो गया, और गीतिका में इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं आना होता है, इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं आएगा। जितना आना था हमने सारा क्लियर कर दिया। भाई इसमें 4 चरण होते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं 1 2 3 4, प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है, लिख दिया। 14-12 पे यति होती है, लिख दिया। अंत में लघु गुरु होता है, लिख दिया। अब बताओ क्या आएगा इससे बाहर। उदाहरण अगर आता है तो यही उदाहरण आपको याद करना है। प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए,
लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो दोस्तों यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और ये हमारी पहली वीडियो थी। बचे हुए जो छंद हैं बिल्कुल रेडी हैं, पर उसकी दूसरी क्लास आएगी। दूसरी क्लास के लिए आपको एक कमेंट करना पड़ेगा कि सर नेक्स्ट पार्ट। जैसे ही आप कमेंट करेंगे मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए लाने वाला हूँ और बिल्कुल पूरा हिंदी का कोर्स करवाऊंगा। चिंता मत करिए, पूरा हिंदी का कोर्स कराऊंगा, लेकिन आपसे मुझे मोरल सपोर्ट की आवश्यकता है। आप मुझे अपना मोरल सपोर्ट दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।